फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले आप ये समझिए बच्चों कि ये आपका डिविजनल और फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है ना उसकी तरह नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों एक प्रकार का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि भाई किस तरह का रोल्स है, क्या एम्प्लॉय को करना है और क्या एम्प्लॉय को नहीं करना है। एक प्रकार का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है एम्प्लॉय के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। लेकिन जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है ना ये एक प्रकार का फ्रेम को, एक प्रकार का समझे फ्रेम और एक प्रकार का डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किस प्रकार का आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपका आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट इस तरह का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। दोनों में अंतर ये होता है, पहले जो आपको यही समझने की जरूरत था। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं आपका मेन क्वेश्चन में कि भाई किसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और किसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एक प्रकार का रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है ना, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये मेनली टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिफाइन किया रहता है। अब क्योंकि टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिफाइन किया गया तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन रहता है और सबका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से डिफाइन कर दिया रहता है कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिफाइन किया था कि इसमें स्केलर चेन रहेगा कि भाई इसमें ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें आपको इसी मर्यादा में रख के आपको बात करना है। ठीक है, आप किसी से भी जाके सीधा सीनियर से बात नहीं कर सकते, जो चेन ऑफ कमांड बना हुआ है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है बच्चों? देखिए, कंपनी को अगर स्मूथली रन करना है तो ये करना जरूरी है, वरना कोई भी अपना मर्जी से करने लगेगा या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं रहेगा तो पूरा डिस्टर्ब होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अब आ जाइए इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है ना, ये टॉप मैनेजमेंट नहीं बना के दी रहती है। ये हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग कहीं भी काम करते हैं तो हम लोग हमेशा सोशल ग्रुप में पले बड़े होते हैं। तो ग्रुप में पले बड़े होते हैं, सोशल ग्रुप में, तो होता क्या है, ऑटोमेटिक एक स्पॉन्टेनियस ग्रुप बन जाता है। उसमें हम लोग का समझ लीजिए प्रकार का दोस्त का फ्रेंड सर्कल बन जाता है। अब क्योंकि एक दोस्त का फ्रेंड सर्कल बना हुआ है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वैसे जहाँ भी काम करेंगे तो भाई क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, सब ठीक ठाक है, नहीं, कॉमन सा चीज है। तो अब इसको टॉप मैनेजमेंट तो बनाया नहीं है, ना टॉप मैनेजमेंट बनाया नहीं है तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, जिसको जैसे मन में आया वैसे बात कर रहा है। और भी डिटेल में अच्छा समझने के लिए और खासकर जो कीवर्ड्स होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो जानने के लिए, वो जो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है उसको दबाइए, वहां जाके फुल वीडियो देखिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें तो इतना ही, धन्यवाद।